हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो, कैसे चल रही है पढ़ाई। दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बताते हैं। गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं, विच इज अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन। अब याद रखना, ये लैंग्वेज लिटरेचर के लिए नहीं, हर पेपर के लिए लागू होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बात करूं, आपके पिछले पेपर्स जैसे भी रहो, बहुत अच्छे हो, मीडियोकर हो, जैसे भी रहो, इंग्लिश में हमारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 इन द बोर्ड पेपर है। और वो हम कैसे करेंगे? हमें हर एक सिरा या हर एक पॉइंटर जो है, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सिलेबस कवरेज हो गया, हर चीज पे, हर मुद्दे पे ध्यान देंगे। आज हमारा मुद्दा अभी है पेपर प्रेजेंटेशन का। ये जरूरी क्यों है मैम? क्योंकि अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन सुंदर है ना, आपके एग्जामिनर का दिल माइंड वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा। पेपर को देख के एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे कि वाह, ये पेपर अच्छा होने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ के मार्क्स देते हैं। चलो, तो अगर एग्जामिनर को पहले ही बार में प्यार करवाना है, पेपर को इंप्रेस करवाना है, तो पेपर प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो, लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे पेपर प्रेजेंट करना है एंड क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करना है। एक टिप मैं अभी दे दूं। आज के इस लेक्चर को देखने के बाद टाइम मैनेजमेंट को दिमाग में रखते हुए, पेपर प्रेजेंटेशन को दिमाग में रखते हुए, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। आज और कल दोनों दिन आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। एक से ज्यादा कर सको बल्ले बल्ले, मिनिमम एक दोनों दिन 2 पेपर्स तो मिनिमम आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना ही है, यूजिंग द गाइडेंस गिवन बाय मी ओवर हियर फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, प्लस टाइम मैनेजमेंट का एक शॉर्ट्स भी आया है, तो उसको यूज करना है। ठीक है, इन दोनों चीज को यूटिलाइज करो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द वॉर। ठीक है, चलो, सबसे पहला चीज जो हम एक बार ऊपर से समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहला, हमें पेपर को सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है, बहुत जरूरी है। क्या हो गया है ना, पेपर को अगर हम सेक्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो देयर इज अ हाई चांस दिस ईयर टू लूज मार्क। पता है क्या बन गया है? एक नया चीज आया है कि आप अगर सेक्शन, फॉर एग्जांपल, अगर आप सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हो, पूरा पेपर किया आपने, एक क्वेश्चन कोई एक छूट गया, आपने सोचा पूरा पेपर खत्म कर लेते हैं, लास्ट में ऐसा स्टार मार्क लगाएंगे, वहां पे सेक्शन सी लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर लिख देंगे और वहां पे आंसर लिख देते हैं लास्ट में, तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये पहले होता था, अब नहीं होगा। ठीक है, सीबीएसई एक चीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि जो सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो पूरा सेक्शन कंप्लीट करो, फिनिश इट, एंड इट विद वन ऐसा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करो। बहुत जरूरी है गाइस। अगर आपको कोई एक सवाल, कोई स्पेसिफिक एक सेक्शन का नहीं आ रहा है, उसके लिए उतने मार्क्स का स्पेस छोड़ दो। अगर वो 2 मार्क का है, 2 मार्क वर्दी आंसर का स्पेस छोड़ दो, उस पे बाद में आ जाना। लेकिन सवाल स्किप हो गया तो उसको पेपर के एंड में लिखेंगे, ये चीज मत करना। ठीक है, चलो आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। हर आंसर के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ही एक जो चीज आती है वो है हैंडराइटिंग वाली। ठीक है, क्या है ना, लेजिबल हैंडराइटिंग रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना हैंडराइटिंग ऐसा कॉकरोच, अगर मैंने हैंडराइटिंग को ऐसे लिखा, आपको समझ आ रहा है कि मैंने हैंडराइटिंग लिखा है, इसमें आपको समझ आ रहा है कि मैंने हैंडराइटिंग का ठीक से लिखना है तो हैंडराइटिंग वर्ड लिखा है, इसमें नहीं समझ आ रहा ना। तो अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे ये 2 वर्जन्स ऑफ सेम वर्ड मिल रहा है, मैं इसको टिक करूंगी। इसको देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, ऑल्दो मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है कि ये क्या लिखा हो सकता है, बट स्पेलिंग मुझे गलत लग रहा तो मैं इसको काट दूंगी। Thus it is very important कि हर, ये अगर क्वेश्चन 1 है, आपने क्वेश्चन 1 इतना लिखा, फिर यहाँ पे 2 लाइन गैप दे दो, फिर क्वेश्चन 2 करो, उसको आपने जितना लिखा, फिर यहाँ पे 2 लाइन गैप दो। प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन ईच आंसर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड एक अंडरस्टैंडेबल या लेजिबल हैंडराइटिंग रखना भी जरूरी है। मैं नहीं बोल रही बहुत जमा के सुंदर से लिखो, नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडेबल हो, लोग आपके पेपर को रीड करके उस वर्ड को पढ़ पाए, वैसा हैंडराइटिंग रखना। और इस चीज को मैम कैसे करेंगे? टाइम मैनेज करना है, हैंडराइटिंग भी सही रखना है, स्पेसिंग, प्रेजेंटेशन मेंटेन करना है, कैसे? इसीलिए मैंने कहा है कि यूजिंग आज का लेक्चर और टाइम मैनेजमेंट वाला जो भी शॉर्ट्स गया है अपना, इन दोनों को यूज करके टाइमर के साथ घर पे पेपर सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे।
कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसका एक कीवर्ड या की फ्रेज होगा जो कि मेन आंसर है, मुद्दा है ऑफ दैट क्वेश्चन। तो उन मुद्दों को, अगर 2 मार्क का वर्ड है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए मिनिमम 2 की पॉइंट बनने हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए मिनिमम 3 की पॉइंट बनने हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए मिनिमम 4 की पॉइंट बनने हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 की पॉइंट मिनिमम बनने हैं। ठीक है, ये मिनिमम है। एक +1 करके एक्स्ट्रा की पॉइंट्स डाल सकते हो, डाल दो, लेकिन यू हैव टू बी रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि की पॉइंट बढ़ाने के लिए क्वेश्चन ने कुछ पूछा, आप कुछ और बोल के एक पॉइंटर बढ़ा रहे हो, नहीं, वो मतलब रिडंडेंट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएगा उल्टा कि गलत लिख दिया है। ठीक है, तो जितने मार्क का क्वेश्चन है उतने की पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, प्लस उन की पॉइंट या की वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना है, माइंडेड, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, पेन से नहीं। ठीक है, इससे एक और मदद ये भी हो जाती है कि एग्जामिनर जो है ना वो आपके कीवर्ड्स पे फोकस आ जाता है उनका। आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया तो एग्जामिनर पहले कीवर्ड्स को देखेंगे कि अंडरलाइन क्या क्या किया, अरे वाह, सारे वर्ड्स जितने भी जो भी की पॉइंटर्स चाहिए थे वो इस बच्चे ने सही लिखे, लवली। एक बार ही ऊपर से रीड कर लेंगे कि हाँ चलो ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है, फुल मार्क दे दो, चलो डन। एग्जामिनर का माइंडसेट ऊपर हो जाता है कि इसका आंसर बहुत सही है। 1 2 3 क्वेश्चंस आपने अगर स्टार्टिंग में बहुत इंप्रेसिव कर दिया इस तरीके को यूज करके, तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपको दिल खोल के मार्क्स दे। ठीक है, जरूरी है की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आना, प्लीज भूलना नहीं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे मैम, इतना सब कुछ, इसीलिए सैंपल पेपर घर पे सॉल्व करो, सेल्फ स्टडी का टाइम मैंने आपको बहुत दिया है। ठीक है, लास्टली आपका जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चन होते हैं ना, जो सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का, मेक श्योर, मैं अभी बोल रही हूं, याद रखना इस चीज को, मेक श्योर हर राइटिंग स्किल का आंसर आपको नए पेज से शुरू करना है। कभी भी कोई पेज का, अगर ये एक पेज है, इसके यहाँ तक एक आंसर आपने खत्म किया, यहाँ से फिर राइटिंग स्किल का आप आंसर शुरू कर रहे हो, नहीं। मेक श्योर अगर यहाँ पे एक स्पेस बच जाए तो पेंसिल से और स्केल से एक ऐसा लाइन स्ट्राइक ऑफ कर देना। ये क्या हो गया भाई, पेंसिल से और स्केल से एक ऐसा लाइन स्ट्राइक ऑफ कर देना। नेक्स्ट पेज में जाना, वहां से अपना सवाल शुरू करना। राइटिंग, एवरी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन शुड गो इन अ सेपरेट पेज, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। नंबरिंग भी सही से रखना सवालों का, ठीक है, ये तो आपको बताना नीड नहीं होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है, 12th में हो, सीनियर मोस्ट स्कूल के ग्रेड हो आप, है ना। तो मेक श्योर इन स्किल्स को यूज करके जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आज देखे हैं इनको यूज करो। वापस बता रही हूँ इसको, और टाइम मैनेजमेंट का एक शॉर्ट्स है, इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करके सैम्पल पेपर विथ टाइमर स्टार्ट कर दो प्लीज गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया एटलीस्ट 2 दिन में, 10 और 11 तारीख 2 दिनों में 2 भी सैम्पल पेपर विद दीज ट्रिक्स विथ टाइमर आप सॉल्व कर रहे हो, और 15 मिनट आपका बच रहा है, 2 hours 45 minutes में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हो जाएगा व्हेन यू सिट फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कीप योर प्रेपरेशन ऑन, कीप द हार्ड वर्क ऑन गोइंग, क्योंकि कुछ दिनों की बात है फिर हमारा हार्ड वर्क एक थोड़े से पॉज में आ पाएगा, बट राइट नाउ मेक श्योर मेहनत में कमी ना आए, क्योंकि हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द आफ्टर दिस इन अ लाइव लेक्चर। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।